फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हां, आप इस वीडियो में देखेंगे आज छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024 में जो संपन्न हुआ था उसका मेरिट लिस्ट व्यापम द्वारा जारी कर दिया गया। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आए हैं उन सभी को एक बार फिर से हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो आइए हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी वाइज कितना सिलेक्शन हो सकता है, जनरल में कितने तक का सिलेक्शन हो सकता है, हम कैसे गिने कैसे देखें, ये जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इसको जो है अंत में आप टेलीग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं व्यापम द्वारा जारी हुआ है। ये छात्रावास अधीक्षक का मेरिट लिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा का भी जारी हो चुका है। तो चलिए टॉप 10 की बात करते हैं। ये 10 तक लेकर के, ये 10 जैसे टॉप 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 86 नंबर, मतलब 86.45 ये टॉपर का नंबर है, आप देख सकते हैं। और 10 नंबर में देखें हम यहाँ पे, तो 10 नंबर में हम बात करें तो 10 नंबर में कितना का है यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 81.7, ये 81 से 86.45 तक टॉप 10 लिस्ट बना हुआ है। तो इनका तो सिलेक्शन तय है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि टॉप 10 में जगह बनाते हैं और उनका जो जगह है, पद है, वो पक्का हो जाता है। तो चलिए अब आगे हम देखें कि कैसे देखें। अगर मान लीजिए जनरल में देखना है तो कैसे देखें, अगर SC ST OBC कैटेगरी में देखना है तब कैसे देखें। अब जनरल में कैसा होगा कि यहाँ से हम लिस्ट निकालें। मान लीजिए जनरल में उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, पोस्ट की मैं चर्चा नहीं करूँगा, व्यर्थ है कि चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्ट आप सभी को पता है किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा पोस्ट वाइज उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मान लीजिए अगर हमारे पास जनरल में 60 पोस्ट है, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल में 60 पोस्ट है, तो 60 पोस्ट में हम क्या करेंगे, पहला से लेकर के 60 तक के गिन के देखेंगे। तो देखिए स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ 60वां नंबर का पोस्ट आपको दिख रहा होगा। 60वां में कितने नंबर है, 76.224 है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे बता दूँ आपको, मेल फीमेल भी है। अब देखिए कैसे चयन करेंगे, कैसे हम जानेंगे हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ देखिए मेल मतलब यहाँ पुरुष में देख सकते हैं, फीमेल का भी देख सकते हैं। तो फीमेल को घटा देंगे। अगर जेंट्स में निकाल रहे हैं, मेल में निकाल रहे हैं अगर हम नंबर जनरल कैटेगरी में, तो मेल का ही गिनेंगे, मेल को न गिनेंगे तो भी फीमेल को गिन के घटा देंगे। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पर 60 पोस्ट है और इसमें मान लीजिए 5 महिला आ जाते हैं, 5 फीमेल आ जाते हैं, तो 5 फीमेल आ जाएंगे तो ये घट जाएगा 5 फीमेल, क्योंकि ये महिला कैटेगरी में चले जाएंगे और 60 से लेकर के 65 तक चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ये 65 तक, क्योंकि 5 महिला निकले इसलिए पुरुष में उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। 60 पोस्ट है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पोस्ट जितना भी होगा, मान लीजिए अगर आपके पास 69 पोस्ट है या जो भी पोस्ट है तो आप उसको देख लेंगे वैकेंसी में, उसको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं। तो मान लीजिए 5 महिला निकल गए तो 5 महिला अपने कैटेगरी में सेफ हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ से 65 हो जाएगा। फिर अब समझ में आ गया। अब यहाँ से हम फिर कैटेगरी वाइज देखते जाएंगे। मान लीजिए OBC में है तो OBC लिखा हुआ है, आप देखिए ये OBC, फिर SC है, SC को छोड़ देंगे, केवल OBC वाला अपना नंबर रैंक गिनेंगे यहाँ से लेकर के। मान लीजिए OBC में 20 पोस्ट है तो 20 रैंक तक नीचे, यहीं से लेकर के महिला को छोड़ के और कैटेगरी अन्य कैटेगरी को छोड़ के वो क्रम से नीचे तक 20 जो आएगा वहाँ तक उनका सिलेक्शन होगा। और यहीं से महिला भी अपना देख लेंगे। फीमेल, मान लीजिए ये मेल है, मान लीजिए ये फीमेल दिख रहा है, देखिए, और ये फीमेल OBC कैटेगरी से हैं, तो इसी तरह से फीमेल छांट लेंगे 1 2 करके। मान लीजिए 10 पोस्ट है OBC में फीमेल का, तो यहीं से फीमेल गिन लेंगे, बीच बीच में है, क्योंकि ये जो रैंक है ये ओवरऑल रैंक जारी किया गया है। जैसे 86 से लेकर जितना भी नंबर मिला है उसको पूरा दे दिया गया है ऊपर से नीचे तक, उसमें जो भी कैटेगरी होंगे वो बीच बीच में लिखा हुआ है, क्योंकि रैंक नंबर के हिसाब से आपके अंक के आधार पर रैंक बना हुआ है। तो कैटेगरी बीच बीच में होगा फिर, क्योंकि आपके नंबर के आधार पर ये बन रहा है मेरिट लिस्ट। और बहुत सारे अफवाहें भी चल रही थी उस समय सोशल मीडिया में कि इसको 108 नंबर मिला 100 में, इसको 90 में इतना मिला, वो सब अफवाह है, वो सब गलत चर्चा है। उस वैसा कुछ भी नहीं है। पूरा रैंक जो है आप देख सकते हैं, व्यापम स्पष्ट जारी कर दिया गया है व्यापम द्वारा, आप अपना नंबर यहाँ देख सकते हैं। अब मान लीजिए SC ST हैं तो SC वाले भी अपना नंबर देख लेंगे, जहाँ जहाँ SC है वहीं क्रम से ऐसे करके नीचे में देखिए बीच बीच में है तो गिन लेंगे। जहाँ तक SC का जैसे 12 पोस्ट है तो SC का वैसे ही गिनते गिनते आएंगे बीच में, तो जहाँ 12 आता है वो 12 लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका नंबर पॉइंट में 1 नंबर या 2 नंबर कम हो रहा है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। कैसे होगा देखिए बता रहा हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भरे हैं, इसमें तो जो है अभी लगभग भूतपूर्व सैनिक का भी पोस्ट रहता है, तो वो अपने कैटेगरी में चले जाएंगे, उससे आपके कैटेगरी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 पोस्ट और आगे जा सकता है। दूसरी बात है कि कुछ अदर स्टेट वाले भी भरे होते हैं, कुछ नॉन एलिजिबल लोग भी फिलअप कर दिए रहते हैं, लेकिन नॉन एलिजिबल रहते हैं तो वो पोस्ट बढ़ जाता है। जैसे 12 है और 12वां रैंक आ रहा है, मान लीजिए 2 इस तरह से निकल गए
तो 12 के नीचे भी अगर 13वां और 14वां है तो 14 तक हो जाएगा सिलेक्शन। मतलब समझ में आ गया होगा आप सभी को। इस तरह से आप गणना करके आप स्वयं जान सकते हैं। सारे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, देखिए ओबीसी दिया है, फिर जनरल है, फिर बीच में एससी है, फिर एसटी है, इस तरह से दिया हुआ है। तो मेल अपने वाले में कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं। फीमेल अपने वाले में देख सकते हैं कि कितना कितना नंबर तक का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पोस्ट में अब देखिए 300 टोटल पोस्ट था, तो 300 पोस्ट में 300 लोगों का सिलेक्शन होगा और कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ये 300 में जनरल कैटेगरी के अलग अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। तो जितने जितने हैं आपका उसी तरह से इस क्रम में, क्योंकि देखिए ये मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। अब देखिए 72 72 72 72 दशमलव दशमलव है, तो यहाँ तक नीचे आप देखिए किस कैटेगरी है, नीचे तक आप गिनते आइए। मान लो आपको 20 पोस्ट है, 20 फिलअप हो गया तो 20 तक संभावना है, लेकिन नीचे में 21 और 22 वाले भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं बताया हूँ कुछ जो है नॉन एलिजिबल भी होते हैं, कुछ अदर स्टेट वाले होते हैं, कुछ अन्य कारणों से भी किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं रहता, तो वो जो है कैंसिल किए जाते हैं उनका। तो वेटिंग वाले जो होते हैं उसको ज्वाइन करने का मौका मिलता है, तो नीचे 3 भी सेलेक्ट हो सकते हैं, तो संभावना ये बन सकती है। तो देखिए इस तरह से आप अपना अपना नंबर जान सकते हैं, कट ऑफ जान सकते हैं, इसके लिए अलग कट ऑफ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए मैं बताने का आपको प्रयास किया है मैंने कि आप इस तरह से अपना रैंक देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने के लिए भी थोड़ा दिक्कत होती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें मैं इसका PDF भेज दिया हूँ, वहाँ जा करके आप पूरा देख सकते हैं। या GS विजन एकेडमी सर्च करके, एकेडमी सर्च करके आप जो है GS विजन एकेडमी पूरा सर्च करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ जाकर के इसे आप डिटेल में देख सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक मैं दे दूँ, या फिर व्यापम की साइट में सीधा सर्च करके आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आपको बताना था कि मेरिट लिस्ट कब जारी हुआ, तो मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती और सहायक परीक्षा का भी मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, तो उसको भी मैं जो है जल्द ही आपको बता दूंगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आज की वीडियो से। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हो गया और जिनका नहीं हुआ उनको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले एग्जाम की आप तैयारी जारी रखें।